आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेई 2024 में एक क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? आपको एक फिगर दी हुई थी, दो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से एक लूप बनाया गया था। तो आपने बताना था इसकी जो सेंटर में, जो गिवन फिगर में पॉइंट ओ था, वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो आपको दो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिए थे जिनकी हेल्प से ये क्लोज लूप बना है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 4 एम्पियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो दो लूप्स बने थे उसमें एक सेमी सर्कुलर पोर्शन बड़ा था, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन छोटा था। एक का रेडियस R1 था और एक का रेडियस R2 था। R1 जो दिया था दैट इज 2 पाई मीटर और जो R2 था वो दिया था 4 पाई मीटर। हमें इस स्ट्रक्चर में देखना है कि सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो फिगर है, जो आपको गिवन फिगर है, उसमें इसको हम नंबरिंग करते हैं, मतलब इसको हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इसको हम ए दे देते हैं नाम, दिस इज बी। यहां पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं, डी, इस पॉइंट को ई और यहां पे एफ। मींस इस स्ट्रक्चर को हमने 4 सेगमेंट में बांट दिया, ए से बी, बी से डी, डी से ई और ई एफ ए। सभी जो ये कंडक्टर के सेगमेंट्स हैं इनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे भी 4 एम्पियर, यहां पे भी 4 एम्पियर, यहां पे भी 4 एम्पियर और यहां पे भी 4 एम्पियर। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि इन सेगमेंट्स के कारण ए बी डी ई, बी सी डी और ई एफ ए, इनके कारण सेंटर पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम सेगमेंट्स लेंगे ए बी एंड डी ई। आप यहां देख रहे होंगे कि अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ओ जो है, इसकी एक्सिल और इसकी भी एक्सिस, तो जो ए बी और डी ई कंडक्टर्स हैं, इनकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर जिसके ऊपर ये कंडक्टर्स लाई करते हैं, सेम एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट ओ लाई कर रहा है। तो क्योंकि ये आपको पता होगा कि कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उस प्लेन में सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका ये सर्कुलर लूप्स जो है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर मैं बोलूं ए बी और डी ई, इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 0। इसको हम बायट-सैबर्ट्स लॉ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करूं और इस सेगमेंट के कारण, जैसे लेट अस सपोज में ये पॉइंट पी यहां होता तो आपका यहां एंगल बनता थीटा, लेकिन ये जो पॉइंट पी के बजाय यहां इस पॉइंट को कहां ले आए हम, ओ। तो इसका मतलब जो आपका सेगमेंट है ए बी, उसका जो लाइन सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन और एंगल की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, सेम। तो यहां पे अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे लेट अस सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे हम पी पॉइंट मान लें और ये एंगल है थीटा। तो यहां पे अगर बायट-सैबर्ट्स लॉ लगाएंगे तो आपको पता है बायट-सैबर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसे डेरिवेशन की जाती है। तो ये थीटा जो होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, जो आइडियल करंट एलिमेंट होती है उसके बीच में। तो जो अगर प्रीवियस केस में देखें हम, तो इस केस में आपका डीएल भी इस तरफ है और आपका पॉइंट भी उस तरफ है। तो आपकी जो डायरेक्शन आर वेक्टर और थीटा क्या होगा, ये अगर हम इसको थीटा माने तो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसी तरह अगर हम डीई को लें तो डीई का जो लाइन एलिमेंट है वो इस तरफ को है, लेकिन पॉइंट है बैक साइड। तो अगर हमें इस एंगल को लूं तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब बी किसके बराबर हो गया, 0। तो इन दो सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो गया, 0। तो अब बची कौन सी सेगमेंट, अब ये बचे सेमी सर्कल्स बी सी डी एंड ई एफ ए। तो इसके ऊपर चलते हैं।
तो अगर आप इसके ऊपर चले तो आपको पता है कि ये भी हमने एक डेरिवेशन करी हुई है कि कोई भी अगर हम सर्कुलर लूप ले ले जिसमें करंट फ्लो करता है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है बी, उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फार्मूला है। अगर इस कॉइल में इफ दिस कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपके किसी सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होती है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इज सिंगल, तो हमने n को ले लिया 1। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा दो लूप सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप के लिए वो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन ये है फुल सर्कुलर लूप के लिए। अगर मैं इसको हाफ लेता हूं तो मुझे इस सेगमेंट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 to the 4r। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप। इसके कारण यहाँ पे रेडियस दो अलग अलग हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे पुट करते हैं उसको। तो जो आपकी ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट जो आपकी लूप है उसके कारण अगर मैं उसको B3 नाम दे दूं तो B3 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r1। यहां r1 इज द रेडियस ऑफ द जो फर्स्ट लूप जिसको हमने माना था ये BCD। तो इसके कारण करंट इज सेम 4 एम्पियर, लेकिन रेडियस इज डिफरेंट। तो आपका जो कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा वो सिर्फ रेडियस डिफरेंट आएगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि फर्स्ट जो B3 स्मॉल सर्कल के कारण, जो सेमी सर्कल के कारण, उसकी वैल्यू दिस, एंड दूसरा है जो थोड़ा बड़ा है B4, उसको नाम दे दिया तो 4। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन B3 और B4 का कैसा होगा, क्योंकि B1 और B2 तो हैं 0, लेकिन B3 और B4 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे, तभी हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे एट द सेंटर ऑफ द टू सेमी सर्कुलर लूप। तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है ऑफ योर राइट हैंड, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस केस में हम देखते हैं क्या होगा। तो हम डायग्राम के ऊपर जाते हैं जो हमें गिवन है। तो जो अगर हम अपना राइट हैंड लें और राइट हैंड में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप देखेंगे जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल पॉइंट नॉर्मली इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल गोइंग इनसाइड, इस जो आपकी सेमी सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस r2। इसी तरह r1 क्योंकि करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर यहां पे भी हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं ऑफ राइट हैंड, तो यहां पे भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी गोइंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है, तो आपका जो B4 और B3 है वो दोनों एक दूसरे में क्या होगा, ऐड होगा। तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो किसके बराबर होगी, हम चारों का सम करेंगे। B1 और B2 तो पहले से ही 0 है और बाकी हम B3 और B4 की वैल्यू पुट कर देंगे। B3 है म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 एंड म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। I1 इज द सेम, तो उसकी वैल्यू हमारी सेम रहेगी 4 एम्पियर। और जो रेडियस है R1 और R2 वो जो है आपको दिए हैं, R1 दिया है 2 पाई एंड R2 दिया है 4 पाई मीटर। वैल्यूज को पुट करें, इजीली इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 4 से 4 कट जाएगा और इसको थोड़ा सा अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 into 10⁻⁻⁷। ये सिंपल आपकी कैलकुलेशंस हैं। म्यू नॉट की वैल्यू आप यहां पे देखेंगे पुट कर सकते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई into 10⁻⁷ यूनिट्स। यूनिट्स को हमने SI सिस्टम में लेना है, तो लास्ट में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ टेस्ला। तो आप अब न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं क्योंकि ये JEE 2024 में पूछा गया था। तो वहां पे क्या पूछा है हमसे, हमने वैल्यू तो निकाल ली लेकिन हम न्यूमेरिकल देखते हैं उसमें आपको जो पूछा क्या है। तो न्यूमेरिकल में क्या था कि आपको डायग्राम दी थी और उसमें आपको बोला गया था कि आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो
अल्फा इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला थी, तो जो आपकी वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो इट मींस जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 3।